हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांग में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? भारत का जो मूल संविधान था उसमें कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ। कितनी थीं? 8। लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 12। भारत का मूल संविधान जो था उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन अब वर्तमान में जो है वो 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? नए राज्य का जो गठन होगा भारत में वो किस अनुसूची में, उसका जो है विषय है प्रथम अनुसूची का। प्रथम अनुसूची के अंतर्गत जो है भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है और राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण जो है वो प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में जो 9वीं अनुसूची है उसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन जो है वर्ष 1951 में किया गया था। उसी में जो है प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में जो है इसके लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका राइट आंसर है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची जो है संविधान की, उसमें शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो है वो उल्लिखित है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जो है वो राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करती है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। अंग्रेजी जो है वो भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। भारत में जो भाषाएं हैं उनमें, भारत की जो संवैधानिक भाषाएं हैं उनमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। देख लेते हैं अब अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। अनुसूचियों के संक्षिप्त विवरण में अनुसूची, उससे संबंधित विषय और संबंधित अनुच्छेद। तो आइए देखते हैं। पहली अनुसूची का विषय क्या है? राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। पहली अनुसूची में जो संबंधित विषय है वो राज्य से संबंधित विषय हो सकता है, संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित विषय के नाम एवं उनकी सीमाओं से संबंधित जो कार्य हैं वो इसके अंतर्गत, पहली अनुसूची के अंतर्गत किए जाते हैं। इसका अनुच्छेद जो है वो 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है। उसके बाद है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची के जो विषय हैं वो है राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष,
और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े जो प्रावधान हैं वो दूसरी अनुसूची में उल्लिखित हैं। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186, 221 जो है इससे संबंधित अनुच्छेद हैं। अब देख लेते हैं हम तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची का जो विषय है वो है संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में जो है शपथों एवं प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीशों द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके प्रारूप दिए गए हैं। इससे संबंधित अनुच्छेद हैं 75(4), 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188, 219। अब देख लेते हैं हम लोग चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची का जो विषय है वो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 4(1), अनुच्छेद 80(2). अब देख लेते हैं हम पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची का जो संबंधित विषय है वो है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद जो है इससे संबंधित वो है 244(1). कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 244(1). अनुसूची कौन सी है? पाँचवीं अनुसूची। अब देखते हैं हम छठी अनुसूची। छठी अनुसूची जो है उससे संबंधित विषय है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध जो हैं वो छठी अनुसूची में दिए गए हैं। असम का प्रशासन, मेघालय का प्रशासन, त्रिपुरा का प्रशासन और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन हैं उससे संबंधित जो उपबंध हैं वो छठी अनुसूची में दिए गए हैं। और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 244(2) और 275(1). अब देख लेते हैं हम सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची जो है उससे संबंधित विषय है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। सातवीं अनुसूची के विषय हैं संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। इसके अनुच्छेद है अनुच्छेद 246। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 246। अब देख लेते हैं हम लोग आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में दिया गया है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची। आठवीं अनुसूची में जो है संविधान द्वारा जिनको मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो इससे संबंधित हैं। अनुच्छेद है 244(1) और 351। अब हम लोग देख लेते हैं नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची का विषय क्या है? इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो है अधिनियम दिया गया है, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनराविलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। यह संबंधित विषय जो है नवीं अनुसूची से संबंधित है। इसका अनुच्छेद है 31 खा। अब देख लेते हैं हम लोग 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दिया गया है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित उपबंध। दल बदल के आधार पर जो है संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की जो है निरर्हता से संबंधित उपबंध जो हैं वो 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं। और इससे संबंधित अनुच्छेद जो हैं अनुच्छेद है 40, 102, 102(2) एवं 191(2). उसके बाद है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का विषय है पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। क्या है इसका विषय? पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसका अनुच्छेद जो है वो है 243
छः, 243 छः। उसके बाद हम लोग देखते हैं 12वीं अनुसूची और लास्ट अनुसूची। 12वीं अनुसूची का विषय है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस अनुसूची के अंतर्गत जो है नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व है वो निर्धारित किए गए हैं 12वीं अनुसूची के अंतर्गत। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 243 बा है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जो है वो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो उसको 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।